लेके हरसिमरत कौर बादल ते रवनीत बिट्टू विचाले तिखी तकरार। संसद दे बाहर हुई जबरदस्त तू मैं बिट्टू बोले बिल पास करवा के हुण ड्रामे कर रहे ने हरसिमरत। तां जवाब च हरसिमरत ने पुछया तुसीं संसद विचों क्यों कीता सी वॉकआउट। रवनीत बिट्टू दे वतीरे ते भड़किया अकाली दल, माफी दी कीती मंग तां बिट्टू दे समर्थन च उतरे साथी सांसद। प्रताप सिंह बाजवा बोले बिट्टू ने जो कीता सही कीता। श्री अकाल तख्त साहिब नेड़े हो रही उसारी दा कीता जा रहा है विरोध। बलदेव सिंह वडाला ते समर्थक कर रहे ने प्रदर्शन। मौके ते भारी पुलिस बल तैनात। ड्रग्स मामले च एक्शन च गृह विभाग। एसटीएफ मुखी हरप्रीत सिद्धू नूं लिखी चिट्ठी। वड्डे सौदागरां दी गिरफ्तारी च देरी ते मंगिया स्पष्टीकरण। सूबा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दीआं सरगर्मियां लगातार जारी। पटियाला च विधायक मदन लाल जलालपुर दे घर जाके कीती मुलाकात। बोले ये जलालपुर दा नहीं सिद्धू दा इलैक्शन। जग्गू भगवानपुरिया ने लई गैंगस्टर राणा कंदोवालिया दे कतल दी जिम्मेवारी। फेसबुक ते पोस्ट पाके कीता कबूलनामा। कल अमृतसर च हस्पताल दे अंदर वड़ के राणा ते कीती गई सी फायरिंग। मोगा च किसान आगू नूं लुटण दी कोशिश करन वाले दो चोरां दी आई शामत। लोकां ने फड़ के कीती कुटमार, बाद विच कीता पुलिस हवाले। ओलंपिक्स अज इतिहास रचण दे इरादे नाल उतरेगी महिला हॉकी टीम। दोपहर 3:30 बजे सैमीफाइनल मुकाबला अर्जेंटीना नाल होवेगी भिड़ंत। सैमीफाइनल च हार के बावजूद ब्रॉन्ज लेके परतेगी बॉक्सर लवलीना। पीएम मोदी ने फोन ते गल करके मैडल दे लई दित्ती वधाई। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरोधी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हरसिमरत कौर बादल ते रवनीत बिट्टू दे विचाले हुई तिखी बहस दे नाल। दोवां दे विचाले जबरदस्त तू मैं हुई है। संसद दे बाहर दोवां दे विचाले तकरार हुई है। खेती कानूनां नूं लैके दोवें एक दूजे दे नाल उलझे ने। दरअसल रवनीत बिट्टू सदन की कार्रवाई दे विच शामिल होने लई जा रहे सी, पर जदों देखा कि सदन के बाहर हरसिमरत कौर बादल तख्तियां लैके खड़े ने जिन्हां ते खेती कानूनां नूं रद्द करन दीआं गल्लां लिखियां गईयां ने, तां उस ते रवनीत बिट्टू ने कहा कि हुण तुसीं ड्रामे कर रहे हो। पहला तुसीं बिल पास करवाया, मंत्री रहिंदिआं तुसीं कानून पास करवाए ते हुण तुसीं बाहर खड़े होकर किसान हितैषी होने की कोशिश कर रहे हो। जवाब दे विच हरसिमरत कौर बादल ने भी सवाल पूछा कि संसद दे विचों कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों कीता सी। संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे सी हरसिमरत कौर बादल ते इस दौरान लोक सभा की कार्रवाई च शामिल होने पहुंचे रवनीत बिट्टू ने जो हरसिमरत कौर बादल के हाथ में कणक दीआं बल्लियां देखियां, पोस्टर देखे तो वो काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल के वलों भी जवाब तो दिता गया, पर रवनीत बिट्टू के वलों जो तकरारबाजी देखने को मिली उस बिट्टू केंद्रीय मंत्री रहिंदिआं की कुछ किया गया वो कहते नजर आए। तो कहा कि जब तुसीं केंद्र दे विच कुर्सी ते बैठे सी उस वेले तुसीं इन्हां दी खिलाफत नहीं की ते अज तुसीं बाहर आके ड्रामा कर रहे हो। तो हरसिमरत कौर बादल ते रवनीत बिट्टू दे विचाले तिखी बहस हुई है। जबरदस्त तू मैं सदन के बाहर दोवां सांसदां दे विचाले। उन्हें ड्रामा कर रहे हो। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के तुसी बिल कराया पास कर तुसी पहले कहो नो ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? तुसी कैबिनेट सी या नहीं होगा मंत्री सी? झूठ बोल रहे हो, कहने मैं मंत्री नहीं सी। तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों जदों बिल पास होया कैबिनेट के विच बैठे सी। एक बार भी इन्होंने उल्ट नहीं बोलिया रद्द करो। बिल पास होने के बाद घर जाके इस्तीफा दिया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी की तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले कैबिनेट मंत्री सी। ये सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने।
गायब ने 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਚ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ विरोधी सरकार शर्म सब ये पर्दाफाश हो जाएगा झूठ बोल के पूछो मंत्री सीधे नहीं कैबिनेट सीधे नहीं है पूरे ड्रामा करते आके ये तो मारने वाले किसानों ये तो बिल पास कराने वाले पूरे ड्रामा करते खड़ के पार्लीमेंट के बाहर बिल्कुल झूठे ने एजेंट बने हुए हैं भाजपा के एजेंट को देख लो भाजपा के इनके साथ कौन सी एक शर्म करो आप कहाँ सुखबीर बादल इनके प्रेसिडेंट पूछो कहाँ है पार्टी 5 दिन हो गए कहाँ है इनके प्रधान एक दिन भी प्रधान इन्हों दे पंजाब के ने एक दिन भी थोड़े सुखबीर सिंह बादल 5 दिन हो गए साहेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो किसान की मांगे पूरी करो शर्म करो ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸੰਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। गलियारों में रवनीत बिट्टू और हरसिमरत कौर बादल के बीच एक नोकझोंक हुई जो कि सुर्खियां बन गई। आइए जानते हैं, बात करते हैं हरसिमरत कौर बादल से कि मैडम क्या हुआ आज, जो विवाद हुआ आप दोनों के बीच में, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि जिन काले कानूनों को रद्द कराने के लिए हमारा देश का अन्नदाता 13 महीने से संघर्ष कर रहा है, 8 महीनों से दिल्ली के बॉर्डर में बैठा 500 किसान मर भी गए हैं, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हर रोज जिस दिन से ये पार्लियामेंट का सत्र शुरू हुआ है, जहां से मंत्रीगण और सब अंदर जाते हैं, मैं रोज वहां पे प्लेकार्ड लेके ये काले कानून रद्द करने के लिए अपनी लड़ाई और अपना संघर्ष कर रही हूं। लेकिन अफसोस की बात कि पंजाब के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सत्ताधारी पार्टी है, जिसने पहले जिनके मुख्यमंत्री ने ये कानूनों को पंजाब में लागू किया, जिन्होंने अपने चोन मैनिफेस्टो में डाला, जिस राहुल गांधी ने 2019 के चोन मैनिफेस्टो में डाला कि हमारी सरकार बनने में हम ये लागू करेंगे, आज वो लोग जिन्होंने ये कानूनों को पास करने में सबसे ज्यादा मदद की कि जब ये कानून बन रहे थे तो ना राहुल गांधी ना सोनिया गांधी वहां पे थी, पूरी कांग्रेस पार्टी ये बिट्टू समेत वॉकआउट करके सत्ताधारी पक्ष को इन्होंने बल दिया कि ये कानून पास हो जाए। राज्यसभा में जब आया तो इनके 30-32 कांग्रेस के मेंबर ही एब्सेंट कर दिए। तो जिन्होंने मदद किया, आज भी किसानों के हक में जो लड़ाई लड़ रहा है, हमारे साथ खड़े होने के बजाय एक अकेली महिला जो किसान की आवाज बुलंद कर रही है, आप उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं और आज भी आप सत्ताधारी पक्ष की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आज भी आपकी पार्टी जिनके पास सबसे ज्यादा गिनती है वो जासूसी का मामला उठा रही है, किसान का मामला तो आप उठा ही नहीं रहे हैं। और जो एक औरत अकेली जो किसान का मामला उठा रही है, किसानों के हक में लड़ाई लड़ रही है, इस्तीफा इस सत्ताधारी पार्टी को दे के गठबंधन तोड़ के हम कुछ कर रहे हैं, तो आपको इसकी पीड़ा क्यों हो रही है? आपको तो साथ देना चाहिए। मुझे इसका बहुत दुख होता है कि ना ही एक महिला का साथ देना चाहिए पंजाब से होने के नाते, बल्कि ये तो पंजाब और किसान विरोधी हरकत राहुल गांधी को खुश करने के लिए, उस परिवार को खुश करने के लिए जिसने सिखों की नस्ल खुशी करी, जिसने हमारे धार्मिक अकाल तख्त साहब पे हमले किए, उनकी खुशी इनको ज्यादा जरूरी है। मैम, वहीं रवनीत बिट्टू ये भी कहते हुए दिखाई दिए और काफी अग्रेसिव थे, वो कह रहे थे कि आप लोगों ने ही बिल पास करवाया है, बाद में इस्तीफा दे दिया है। इस आरोप को कैसे देखते हैं? तो इनको पूछना चाहिए कि राहुल गांधी से पूछा जाए कि ऐसे सांसद आपने बैठाए हुए हैं जिनकी इतनी भी अकल नहीं है कि बिल किसी कैबिनेट में नहीं पास होते। जो कैबिनेट में बिल पास होते तो ये पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है? कैबिनेट से बिल बन के आके पार्लियामेंट में पास होते हैं, और जिस दिन ये पार्लियामेंट में पास हुए उस दिन कांग्रेस और बिट्टू और समेत सबने वॉकआउट किया और राहुल गांधी आए ही नहीं। और जहां तक मेरी बात है, ये देखिए मेरी रेजिग्नेशन लेटर का कॉपी, ये देखिए तारीख, ये बिल आने से पहले जाके ये इस्तीफा मैंने सरकार के मुंह में मारा, अपने पद से इस्तीफा दिया और डट के जब इन्होंने वॉकआउट किया, हमने वहां पे खड़ के इस बिल के विरोध में हमने आवाज उठाई और अपने किसानों के साथ डट के तब से हम संघर्ष लड़ रहे हैं। वही प्रताप सिंह बाजवा ये आरोप लगाते हुए नजर आए कि उनका साफ तौर पे कहना है कि आफ्टर इलेक्शन आप लोग दोबारा बीजेपी से मिल जाएंगे। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप?
पहले तो वो खुद देखे कि वो कौन कितनी कितनी नैया में अपने पैर पसारी बैठे हैं। सो दूसरों को ऊपर उंगली उठाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देख लें। और आज किसकी पार्टी है जो सत्ताधारी पक्ष की मदद कर रही है? किसान का मुद्दा जो संजीदगी होती तो राहुल गांधी आज किसानों की बात कर रहे होते, 14 पार्टियों को इकट्ठे होकर दबाव पाते किसानों के मुद्दे पे, ना कि अपनी जासूसी के मुद्दे पे। और चाहे बाजवा साहब हो या बिट्टू साहब हो, जब वो अपने ही पूरी पार्टी को किसानों के हक में खड़ा नहीं कर सकते और हाउस में जाके जासूसी का, बाहर किसान की बात करते हैं, अंदर जाके जासूसी की नारे लगाते हैं। सो ये दोगला चेहरा जिस करके आज पंजाब का किसान इनसे टूट चुका है और ये किसानों के बीच में जाते हैं तभी किसानों से पिट के आते हैं। मैम आखिरी सवाल, सुखबीर बादल जी ने साफ तौर पे कहा कि जब मुद्दा एक है, मांग एक है, तो सभी विपक्षी दलों को एकजुट एक मंच पर एक साथ आवाज उठानी चाहिए। मगर राहुल गांधी बैठक में बुलाते हैं, शिरोमणि अकाली दल नदारत रहता है। आप कैसे देखते हैं ऐसे विपक्ष कैसे एकजुट होगा किसानों के लिए? मुद्दे सबके एक ही हैं। देखिए, पहली बात तो हमको बुलाया नहीं गया, तो जो इकट्ठा कर रहा है उनको बुलाना चाहिए, सबको बुलाना चाहिए। दूसरी बात, हम उस पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं जिनका सबसे पहला मुद्दा किसानी है, जिस किसानी करके रोज हत्या हो रही है, मौतें हो रही है। आज भी एक बुजुर्ग माता अटारी से उसने यहाँ अपना दम तोड़ दिया इन संघर्ष में। 500 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। सो किसी की जान ज्यादा जरूरी है कि आपके टेलीफोन की जासूसी ज्यादा जरूरी है? पहले तो ये पार्टी अपना प्रायोरिटी सही करे। और जो पंजाब के जो सबसे बड़ी गिनती में चुन के जो एमपी आए हैं, जब वो अपनी ही पार्टी को नहीं समझा सके तो ये देश को क्या समझाएंगे? पहले तो राहुल गांधी अपनी प्रायोरिटी सही करें और जवाब राहुल गांधी दें कि आप किसानों के साथ जो खड़े हैं, तो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो किसानों के हक में लड़ाई लड़ रहा है, वो मेरे खिलाफ लड़ने के बजाय मेरे साथ खड़ा होना चाहिए कि ये इसको आपने सिखा के भेजा हुआ है कि आप इसी सत्ताधारी पक्ष की मदद करें जासूसी की मांग करके, ताकि किसानों का जैसे हमने कानून पास करने में मदद करी, आज भी वो टॉपिक को साइडलाइन करके जासूस में बात आ जाए और किसान मरता रहे। कैबिनेट मंत्री सी तुसी बिल पास करवाया कैबिनेट बह के, बिल कराया पास कर, पहला कौन हो? हरसिमरत कौर बादल ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬੇहद ਮੰਦਭਾਗੇ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਕਾਫੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋ ਸੰਸਦ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ कैबिनेट बह के, बिल कराया पास कर, पहला कौन हो? ये नकली है। ये बिल पास करवाया इन्होंने कैबिनेट में, कराया कि नहीं कराया? तुसी कैबिनेट सी या नहीं हो? मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो, कहने मैं मंत्री नहीं सी। तुसी कैबिनेट के मंत्री सी, झूठ बोल रहे हो रे, ड्रामा कर रहे हो। इस्तीफा पहला दिता, इस्तीफा बाद दिता पहला। ये बिल्कुल कैबिनेट मंत्री सी उदों ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣੇ के बाद हर जाके इस्तीफा दिया। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया। एक कैबिनेट मंत्री सी उदों मोदी जी तोमर के नाल बैठे सी, नाल बीएसपी ये बिल पास कराने वाले कैबिनेट मंत्री सी। ये सच्चा झूठा बोलो, तुसी ये बोलो सच्चा झूठा। कैबिनेट मंत्री बिल पास करवा के इस्तीफा कर दिया, बिल पास करा के दिया, पहले दिया। 2 महीने लगातार बिल के हक में बोलते रहे। 2 महीने बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, आज कितने में 5 दिन बादल साहब हो गए। अकाली दल के प्रधान ने वो गायब ने 5 दिनों का पार्लीमेंट दसो किथे आ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 2020 ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे सहयोगी रवनीत बिट्टू ने कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि अकाली दल मौका प्रस्त है ते अकाली दल भी बीजेपी जिन्ना ही कसूरवार है इन्हां खेती कानूनां नूं लिआउण दे लई। तो फिलहाल एक छोटे जे ब्रेक के लिए रुकते हैं।